दोस्तों अभी-अभी बहुत ही बड़ी खबर मिली है जो कि माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो वो क्या अपडेट है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। क्या अपडेट आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अड़ाना बढ़ाना नहीं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी से वंचित रह सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जितनी भी लाडली बहनें हैं, यानी कि जिनकी एज 18 प्लस तो नहीं 21 प्लस है, यानी कि जिन भी बहनों की एज 21 साल से ऊपर है और बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार तो सभी हैं मानो, ठीक है। तो इसके बाद 21 साल की एज पहली क्राइटेरिया हो गई। इसके बाद शादी हो या ना हो, ठीक है, बिना शादीशुदा जिनकी शादी नहीं हुई है और 21 साल के ऊपर हो चुकी हैं, उनको लाडली बहना योजना का भी यानी कि उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। परंतु आज के यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण में उन्होंने खुद अपने मुंह से यह घोषणा किया है कि आगामी कुछ दिनों के बाद आपके यानी कि लाडली बहना योजना के 21 वर्ष के ऊपर जितनी भी महिलाएं अविवाहित हैं उनके भी लाडली बहना योजना का फॉर्म भरा जाएगा। तो ये मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा हूं दोस्तों, मैं आप लोगों को एकदम से पुख्ता प्रूफ के साथ दिखा देता हूं कि ये अपडेट कहाँ इन्होंने घोषणा की है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम खोलेंगे, इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप लोग सर्च करेंगे, ये देखिए शिवराज सिंह चौहान को आप लोग ऑफिशियल अकाउंट में सर्च करेंगे। 3.5 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम में। इसके बाद इसी इंस्टाग्राम में इन्होंने घोषणा करते हुए आप लोग देख पाएंगे, इसमें ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 21 साल की बेटियां भी लाडली बहना, मेरी ऐसी बेटियां जो 21 वर्ष से अधिक उम्र की हैं और पढ़ाई कर रही हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इससे पूर्व भी एक और भी वीडियो में घोषणा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि ये जो लाडली बहना योजना के जो फॉर्म है, फॉर्म भरना प्रारंभ कब से होंगे। तो उन्होंने उस वीडियो में ये जिक्र किया था कि 17 नवंबर को, जैसे कि विधानसभा के चुनाव हैं, मामा जी चुनाव के लिए ये घोषणा मतलब कि रिमाइंडर आपको दे रहे हैं लाडली बहनों जो भी 21 साल के ऊपर हैं, कि आप लोग एक बार पुनः से याद कर लीजिए कि मामा जी का जो वादा है कि 21 साल के जितने भी लड़कियां हैं अविवाहित है उनका भी फॉर्म भरना सुनिश्चित किया गया है। और जैसे ही मामा जी की सरकार बनती है तो आपको 1000 रुपया का लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा, आपका फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा जैसे ही मामा जी की सरकार बनती है। ठीक है, तो वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, चाहे मामा जी की बने या कि कमलनाथ जी की बने, क्योंकि कमलनाथ जी भी बढ़ चढ़ के इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, उनकी भी यदि सरकार बनती है तो आपको फ़ायदा उसमें भी है इसमें भी है। तो अब आप लोगों के हाथ में है। तो मैं तो यही कहूँगा कि परिवर्तन ही विकास है। तो ठीक है, परिवर्तित होना चाहिए और परिवर्तन करते रहना चाहिए सभी का। तो मैं नहीं कहता कि किसको आप वोट दो किसको नहीं दो, तो आपका स्वयं का निर्णय है। तो आप किसको वोट दे रहे हो, आप पैसे के लिए ना वोट दें, आप भविष्य को देखकर वोट दें, रोजगार को देखकर वोट दें। आगे यदि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको तो आमतौर पर आपको यही देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा नेता है जो कि हमारे फ्यूचर के लिए हमको रोज़गार देने के लिए बातें करता हो और उन पर योजनाएं बनाता हो। ठीक है, तो ऐसे इंसान को, ऐसे नेता को ज़रूर चुनिए जो कि आपके हमारे सभी के विकास में अहम रोल निभाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।